वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आरओ का जो री एग्जाम होना है उसका कट ऑफ क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम पिछले 5 वर्षों के कट ऑफ को देखेंगे और उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जाएगा कि कट ऑफ क्या बन सकते हैं। देखिए जो 2013 की कट ऑफ रही थी, 2013 में 148 नंबर का कट ऑफ बना था। इसके बाद 2014 की जो कट ऑफ थी ये 142 रही थी। 2016 की कट ऑफ 129 रही थी और 2017 की जो कट ऑफ बनी थी वो 122 थी। इसके बाद 2021 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर कट ऑफ 115 बना था। तो आप देखेंगे कि 2013 के बाद ना लगातार कट ऑफ गिरता जा रहा है, 48, फिर 42, 29, 22, 115। तो क्या जो 2025 में एग्जाम होना है, सच में 2023 का एग्जाम है, 2025 में हो रहा है, तो क्या इसमें कट ऑफ 100 चली जाएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझिए कि जो कट ऑफ है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहे। अगर पेपर का लेवल टफ हो गया तो फिर कट ऑफ जायज़ सी बात है कम जाएगी, अगर आसान रहा तो कट ऑफ ज़्यादा बनेगी। तो इस बार का जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ 100% हाई रहेगा। इसके कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको खुश करना है तो मैं यहाँ पे कह दूँ नहीं कट ऑफ 100 रहेगा, आप मान के चलो 100 तैयारी हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब आपका पेपर आप देखेंगे, रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ 100% हाई बनेगी। इसका 2-3 कारण है। सबसे पहले समझिए कारण क्या। देखिए 2023 में क्या कट ऑफ होगी। अगर 2023 में बात करें ना तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने वाली कितनी बन सकती है, अभी हम लोग आगे समझते हैं। हाई क्यों रहेगा, सबसे पहले तो ये कारण समझिए कि 2021 के बाद, है ना, 2021 के बाद क्या हो रहा है कि 2025 में एग्जाम हो रहे हैं। अच्छा 2025 में एग्जाम हो रहा है, इससे भी बड़ा फैक्टर ये होने वाला है कि एग्ज़ाम 2023 में एक बार हो चुका है। तो एक बार जब एग्ज़ाम हुआ है तो लोगों को थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा लग चुका है, एक अनुमान है कि किस प्रकार से पेपर आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 2023 से लगातार तैयारी चल रहा है। जो सीरियस एस्पायरेंट है, अब ऐसे समझिए ना, 411 पोस्ट है और फॉर्म पड़े हैं लगभग 10,75,000 के आसपास, 10,76,000 कुछ फॉर्म है। तो अब इतने फॉर्म है तो क्या 10 लाख में 400 भी ऐसे सीरियस नहीं होंगे जो लगातार पढ़ रहे होंगे, 100% पढ़ रहे होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे ना जिनको एकदम पूरा, मतलब जो आरओ का जितना भी सिलेबस है, एक एक पॉइंट पूरा रट गया होगा, आप कहीं से भी पूछो हम तुरंत उत्तर देंगे। तो वो लोग तो कट ऑफ को आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। 2023 में उन्होंने पूरी तैयारी की है, फिर 2024 में उन्होंने पूरी तैयारी की है और 2025 में कहाँ, जुलाई में जाकर के एग्ज़ाम होने वाला है। तो समझिए कि जब ये फॉर्म भरा गया तब से देखेंगे तो लगभग 3 साल की तैयारी इनके पास है प्रॉपर। अब ये 3 साल की तैयारी तो जायज़ सी बात है कि काम आएगी। और इसमें कई ऐसे भी होंगे जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में होंगे, वो अपने पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो कट ऑफ कितना मानना चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कट ऑफ में एक फैक्टर और भी काम करेगा कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज का भी बड़ा रोल होने वाला है। अब पैटर्न चेंज से फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? देखिए पहले का जो पैटर्न होता था, 2 पेपर होता था, 140 प्रश्नों का जीएस होता था, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलता था, और 60 प्रश्नों का हिंदी होता था, यहाँ पर 1 घंटे का टाइम मिलता था। अब जो हिंदी के 60 प्रश्न वो आसान होते हैं, है ना, आसान होने का मतलब सिर्फ 6 बिंदुओं से प्रश्न आता है। तो ये 60 प्रश्न स्टूडेंट 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 30 मिनट बचता था वो बेकार हो जाता था पहले के समय में। लेकिन अब के समय में क्या होगा कि 200 प्रश्न रहेंगे और 3 घंटे का एक साथ का टाइम मिलेगा। तो अब जिसको फैक्ट पता है, जो चीज़ों को पढ़ा हुआ है, जिसे आता है, तो आराम से वो कर ले जाएगा। जो ये आधा घंटा हिंदी का बच रहा था, अब उसे वो यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। तो इससे कहीं ना फ़ायदा ही हुआ है। फ़ायदा होने का मतलब ये है कि जो हिंदी वाला टाइम बेकार होता था वो टाइम अब आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी आपको कट ऑफ बढ़ाने का काम करेगा। तो इस बार का जो कट ऑफ है ये मान के चलिए ना कि आपको 150 का टारगेट लेके चलना चाहिए। 150, 145 इतना टारगेट रखना चाहिए। एक बड़ा फेमस फार्मूला है ये 85-55 का फार्मूला। तो अब ये 85-55 ठीक है, ये जो 85 कर रहे हैं ना, इसे आप 90 और 55 मान के चलिए, 90, 95, 55, या फिर आप ऐसे कह लीजिए 95+ और यहाँ पे 55+। आपको 150 का टारगेट अगर लेकर चलेंगे सही से, अगर तैयारी करेंगे 150 के लिए, तो क्या होगा कि 140, 142 यहाँ पर आप अटकेंगे तो आराम से आप स्कोर, मतलब आपका बेहतर रहेगा और आप सेलेक्ट होने के दायरे में रहेंगे। अब बात ये आती है कि जो ये मतलब 200 प्रश्न में आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये खैर हम लोगों ने यहाँ पर पीछे देख लिया कि 150 का टारगेट आपको रखना है, 150, ठीक। अब बात ये आती है कि 150 को अचीव कैसे करेंगे। भाई कहना आसान है लेकिन 200 प्रश्नों में 150 का स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि देखिए आपका जो डेली का टारगेट है ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। डेली का टारगेट कि आज हमें ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो इसके लिए अभी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट का क्लास। तो उसमें डेली से आपको टारगेट मिलेगा और उस टारगेट को हम लोग डन
ध्यान करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि देखिए हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, हिंदी को ढंग से आपको करना है और कोशिश करना है कि हिंदी में ना 58 59 तक हम स्कोर कर पाए। होते हैं कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 60 में 60 स्कोर करते हैं, मतलब 60 आउट ऑफ 60 रहता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो हिंदी अगर आप 60 स्कोर कर पाते तो समझिए ना, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आप 58 करते हैं तो आपका बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग में ना आप 100% स्कोर कर पाएंगे अगर 15-16 जितने भी प्रश्न आते हैं, ये थोड़ा सा सही तरीके से आप पढ़ लीजिए। हिस्ट्री को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस है, सबको एकदम ढंग से पढ़ना है। तो अब देखिए जिन्होंने तैयारी नहीं की है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी में कमी है, तो अभी भी साथियों आपके पास समय बचा हुआ है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। देखिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, यहाँ पे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने से प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, सबका कंपाइलेशन मिलेगा। अब ऐसे समझिए कि आप आज के समय में आप जाएंगे 3 महीने में, आप सोचेंगे कि पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, पीवाईक्यू लगा लें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, सामान्य व्यक्ति के लिए तो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ आपके लिए आसान हो जाएगा अगर सबका आपको कंपाइलेशन मिल जाए, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगा। तो इस कंपाइलेशन को आप पढ़ सकते हैं, कम समय में आप आराम से अधिक डेटा याद कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने पे आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ आप इसके फ्री सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, पापा वीडियोस देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की पापा वीडियोस मिल जाएगी, हिस्ट्री की मिल जाएगी, पॉलिटी की मिल जाएगी। तो ये सब आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। और जिन दोस्तों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जिनको लगता है कि नहीं हमारी तैयारी कंप्लीट है, तो उन्हें टेस्ट लगाना चाहिए। टेस्ट के लिए आपको ये वाला सीरीज जरूर परचेस करना चाहिए, ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार का टेस्ट सीरीज है। प्राइस बहुत ही कम है, मात्र 999 रुपये। देखिए इसमें सबसे पहली क्वालिटी तो ये कि बाईलैंग्वेज है, मतलब हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट कि इसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे। 30 फुल लेंथ मतलब 30 का मतलब समझ रहे हैं साथियों, एक टेस्ट में 200 प्रश्न रहेंगे, 30 में आपके 6000 प्रश्न हो जाएंगे। 6000 प्रश्न अगर आप लगा लेते हैं ना, तो आपका लेवल अपने आप एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। फिर एग्जाम में चाहे जैसा प्रश्न आए आप आराम से उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी क्वालिटी है कि इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि टेस्ट है तो आप 1 2 4 5 अटेम्प्ट दे लीजिए, नहीं हो पाएगा। आपने एक बार दिया, आपको नहीं क्लियर हुआ, दोबारा दीजिए, तिबारा दीजिए, 10 बार दीजिए। और 6 महीने की वैलिडिटी है, एग्जाम से काफ़ी अधिक समय तक है। आप इसका यूज अन्य एग्जाम के लिए भी कर सकते हैं इन प्रश्नों का। तो इसके लिए आपको ये सीरीज जरूर परचेस करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए पेड कोर्स के बारे में, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।